जो झाड़ू को जो है वो बना दिया गया है प्रतीक वाल्मीकि समाज का, शर्म का प्रतीक है झाड़ू। बाबा साहब ने झाड़ू मंच बनाने के लिए जो है हम लोगों को आरक्षण दिलवाया था। बाबा साहब का यही सपना था कि झाड़ू हमारा प्रतीक बने। बाबा साहब कलम देकर गए, हाथ में किताब देकर गए। सबसे पहले इस समाज को अपना प्रतीक बदलना पड़ेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा। ये झाड़ू मंच में ताला लगाना पड़ेगा, झाड़ू मंच नहीं चलेगा। कलम मंच बनेगा, कलम मंच, संविधान मंच, किताब मंच, लोकतंत्र मंच। इस मंच की जरूरत है, झाड़ू मंच हमें नहीं चाहिए। गुजरात में आज तक कुछ जगहों पर मेरी जानकारी में है परंपरा है माथा पर मैला उठाने की। तो मोदी जी जो है कुछ दिन मैला उठाएं, आध्यात्मिक सुख का आनंद क्यों नहीं लेता है ये आदमी? ये सारे आध्यात्मिक सुख ये जो है मैला उठाने का, गटर साफ करने का, झाड़ू लगाने का जो आध्यात्मिक सुख है कुछ दिनों के लिए ब्राह्मणों को दे दिया जाए। ये लोग हमारे साथ नहीं, ये लोग हमारे खिलाफ हैं। याद रखिएगा, जो लोग आज आपको जाति के नाम पे, वर्गीकरण के नाम पे भड़का रहे हैं ना, वो आपको कोई आईएएस बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके हाथ में झाड़ू देखना चाहते हैं। जो वर्गीकरण के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप आईएएस बनिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप वाइस चांसलर बनिए, आप पत्रकार बनिए। ये चाहते नहीं है। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आप नंग धड़ंग रहिए। ये चाहते हैं आप पैखाना समाज का माथे पर उठाइए। ये चाहते हैं आप झाड़ू लेके घर ऑफिस दूसरे का साफ करिए। इनके खेल को समझिए। मनुवादी मानसिकता के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ से झाड़ू छूटे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे वो संसद का सहारा लें या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें। आपके हाथ में झाड़ू टिका रहे, कोई उसके लिए काम कर रहा है। SC/ST आरक्षण को लेकर, क्लासिफिकेशन को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, उससे मुसर, मोची, बुनकर और जो वाल्मीकि हैं, ये जातियां बड़ी खुश हैं, नौ बास कूद रही हैं। वो कहने का हमें नौकरी मिलेंगी, हम भी आगे जाएंगे, हम भी CM PM बनेंगे और जो है DM बनेंगे, SP बनेंगे। पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? क्या उनके लिए हल्का हो गया आरक्षण? देखिए, सबसे जो इस पूरे मामले में जो हल्का कर दिया जा रहा है वो ये कि अनुसूचित जाति को, जिसको बाबा साहब अनुसूचित जाति में लेकर आए, फिर मान्यवर कांसीराम साहब इसको जो है बहुजन एक टर्म देकर इन्होंने सभी जातियों को एक साथ बांधने का काम किया। इसको सबसे पहले यह समझना होगा कि यह जो सुप्रीम कोर्ट है यह फूट डालने का काम कर रहा है। और ये तमाम जातियां जो है, जिनको कहा जा रहा है दलितों में वो जातियां जो पीछे रह गई है, उन जातियों को कह रहा है कि आगे लाने के लिए जो है उपवर्गीकरण किया जा रहा है। इसके तकनीकी कई पहलू हैं जिस पर हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, लेकिन जो मुख्य बात है कि कुछ जातियों को जो भड़का दिया गया, कुछ जातियां का यहाँ दिल्ली में ही दिखता है, वाल्मीकि जाति के लोगों को जो है थोड़ा सा RSS ने पोल पट्टी पढ़ा दिया है। पहले वाल्मीकि जाति के लोगों को समझना होगा कि यह इस पूरे खेल के पीछे जो RSS जो इनको हवा भरने का काम कर रहा है कि जाटवों से भिड़ जाओ, चमारों से लड़ जाओ, दूसरी जातियों से लड़ जाओ, इसके पीछे RSS की क्या चाल है, ब्राह्मणों की क्या चाल है, भाजपा की क्या चाल है? उनकी कोई चाल नहीं है कि उनका कोई लक्ष्य उद्देश्य नहीं है कि जो है कोई वाल्मीकि IAS बन जाए, कोई वाल्मीकि वाइस चांसलर बन जाए, कोई वाल्मीकि सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाए। ऐसी कोई मंशा RSS बीजेपी इस पूरे मामले में वर्गीकरण के बाद की जो राजनीतिक बहस है वो शुरू हुए उसमें कहीं दिखती है। दूसरी बात, यह जो समाज के लोगों को लगता है कि यह जो आरक्षण हम लोगों को मिल गया, बाबा साहब ने जो अपने बच्चों की कुर्बानी देकर हमें आरक्षण दी, उसको जो है मान्यवर कांसीराम साहब ने अपने खून से सींचा और मायावती जैसी तमाम नेताओं ने जो है आरक्षण को जो जिस भी स्वरूप में जितना कुछ बचा है वो सब कुछ उसके पीछे हमारे महापुरुषों की कुर्बानी है। वो जो हम लोगों को मिल गया आसानी से, तो बहुत सारे, मैं वाल्मीकि जाति को स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी जातियों को लगता है कि आरक्षण कोई हलवा है कि लिए टक से लिए मुंह में पक से चला गया, निगल गया। ऐसा नहीं है। आपको अगर UPSC में भी अगर आरक्षण की बात है, अगर IAS में भी आरक्षण की बात है और आपको चाहिए, आपको इवन मास्टर भी बनना है, तो ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि जो है आरक्षण बस मिल गया, बहाली है तो आप बन गए IAS, बन गया आप मास्टर, बन गया आप कलेक्टर, बन गया आप इंजीनियर, डॉक्टर। ऐसा नहीं होना है। आपको पढ़ना पड़ेगा सबसे पहले। मुझे तो नफरत है सबसे पहले ये जो झाड़ू को जो है वो बना दिया गया है प्रतीक वाल्मीकि समाज का, शर्म का प्रतीक है झाड़ू। बाबा साहब ने झाड़ू मंच बनाने के लिए जो है हम लोगों को आरक्षण दिलवाया था।
बाबा साहब का यही सपना था कि झाड़ू हमारा प्रतीक बने। बाबा साहब कलम देकर गए, हाथ में किताब देकर गए। सबसे पहले इस समाज को अपना प्रतीक बदलना पड़ेगा, सिंबल बदलना पड़ेगा। ये झाड़ू मंच में ताला लगाना पड़ेगा, झाड़ू मंच नहीं चलेगा, कलम मंच बनेगा। कलम मंच, संविधान मंच, किताब मंच, लोकतंत्र मंच, इस मंच की जरूरत है। झाड़ू मंच हमें नहीं चाहिए। झाड़ू देकर हमें बड़गलाया जाए। झाड़ू क्यों पकड़ाया जा रहा है? आपको सोच कर देखा है कभी? हमने सोच कर देखा है कि हम लोगों के हाथ में झाड़ू क्यों पकड़ाना चाहते हैं? कभी सोचा आपने? झाड़ू इसलिए पकड़ा रहे हैं ये हमारे हाथ में, ताकि हमारे हाथ में कलम ना आ जाए। क्योंकि झाड़ू आ गया, हाथ में झाड़ू रहेगा ना, तो हम लोग गटर ही साफ करेंगे, हम लोग नाली ही साफ करेंगे, दूसरे का ऑफिस, कार्यालय, घर साफ करेंगे। और हमारे हाथ में जब कलम आती है ना, तब हम इस देश का संविधान लिख देते हैं। इस बात का पता है मनुवादियों को, और कलम ऐसे नहीं आने वाला है। बाबा साहब ने दे दिया है ना हाथ में कलम। इस कलम को बचाने के लिए पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। झाड़ू फेंकिए, झाड़ू नहीं चलेगा। झाड़ू हमारा सिंबल कभी नहीं है। बाबा साहब अपने हाथ में झाड़ू रखते ना, बाबा साहब ने झाड़ू रखी हाथ में क्या? बाबा साहब के पॉकेट में है कलम, हाथ में है किताब। बाबा साहब वो दे कर गए हैं, इस बात का ध्यान रखें। और ये जो आरएसएस की साजिश है ना, बीजेपी की साजिश, इस अनुसूचित जातियों को लड़ाने की, इस साजिश में हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि 2014 में मोदी जी ने कहा था कि जब सफाई कर्मी गटर में उतरता है तो उसे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है, और जब शमशान घाट में कोई डोम लाश को जलाता है तो उसे भी आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। ये उनका पेशा नहीं है, ये उसमें एक मानव सेवा है, समाज की सेवा है। कोई गलत काम नहीं है सफाई कर्मी बनना या शिविर में उतरना, इससे आध्यात्मिक सुख की अनुभूति होती है। उनके पूरे बयान को किसने देखते हैं जो लिखा था उन्होंने कि अपनी कर्मयोगी किताब में, मोदी जी ने। मोदी जी कहते हैं कि आध्यात्मिक सुख मिलता है गटर साफ करके, तो मोदी जी राजनीति में क्यों चले आए? मोदी जी को गटर साफ करना चाहिए। मोदी जी गटर खुद भी साफ करें, और जो सफाई अभियान है उसमें जैसे हमारे खास तौर पे वाल्मीकि समाज के भाई जिस तरह गटर में उतर के सफाई करते हैं, नाला सफाई करते हैं। गुजरात में आज तक कुछ जगहों पर मेरी जानकारी में है, परंपरा है माथा पर मैला उठाने की। तो मोदी जी जो है कुछ दिन मैला उठाएं, आध्यात्मिक सुख का आनंद क्यों नहीं लेता है ये आदमी? ये सारे आध्यात्मिक सुख, ये जो है मैला उठाने का, गटर साफ करने का, झाड़ू लगाने का जो आध्यात्मिक सुख है, कुछ दिनों के लिए ब्राह्मणों को दे दिया जाए। मोदी करे। भारतीय जनता पार्टी के तो प्रधानमंत्री है ना नरेंद्र मोदी, बड़ा पावरफुल है, 56 इंच का सीना दिखाते हैं। एक दिन कार्यक्रम लॉन्च कर दें कि महीने में जो है एक दिन सब भाजपा के सभी लोग जो है पैखाना साफ करेंगे, भाजपा के सभी लोग जो है पैखाना साफ करेंगे, शिविर में उतरेंगे, माथे पर मैला ढोएंगे। है हिम्मत आध्यात्मिक सुख का आनंद लेने का? चले हैं दलितों को आध्यात्मिक सुख का आनंद देने के लिए। एक बात ध्यान रखना है, ये लोग जो हमारे हाथ में झाड़ू देना चाहते हैं, ये लोग जो हमारे हाथ से गटर की सफाई करवाना चाहते हैं, ये लोग हमारे साथ नहीं, ये लोग हमारे खिलाफ हैं। याद रखिएगा, जो लोग आज आपको जाति के नाम पे, वर्गीकरण के नाम पे भड़का रहे हैं ना, वो आपको कोई आईएएस बनते हुए नहीं देखना चाहते हैं, वो आपके हाथ में झाड़ू देखना चाहते हैं। जो वर्गीकरण के नाम पर आपको लड़ा रहे हैं, ये लोग नहीं चाहते हैं कि आप आईएएस बनिए, आप प्रोफेसर बनिए, आप इंजीनियर बनिए, आप डॉक्टर बनिए, आप वाइस चांसलर बनिए, आप पत्रकार बनिए। ये चाहते नहीं हैं। ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं आप नंग धरंग रहिए, ये चाहते हैं आप पैखाना समाज का माथे पर उठाइए, ये चाहते हैं आप झाड़ू लेके घर ऑफिस दूसरे का साफ करिए। इनके खेल को समझिए। इनके दिमाग में जो मनु चल रहा है ना अपने जाति के दम में, मैं वाल्मीकि समाज से विशेष तौर पे आग्रह करता हूं कि जाति के दम में नहीं फंसना है, इनके बहकावे में नहीं आना है। बाबा साहब ने तमाम जातियों को, 6000 से ज्यादा जातियों को मिलाकर अनुसूचित जाति बनाया। ये ताकत दी है बाबा साहब ने, इस ताकत को मजबूत रखिए, नहीं तो एक एक करके आरएसएस वाला आपको तोड़ देगा। इतनी हिम्मत है ना, इतना ये कह रहे हैं ना, वाल्मीकियों का भला चाहते हैं। लेटरल एंट्री से बना दें 50 आईएएस हर साल वाल्मीकि समाज के लोगों को, है हिम्मत? नहीं बनाएंगे। वाइस चांसलर बनाए
स्पेशल बहाली लेकर आए। सरकार को तो ताकत है, कैबिनेट से डिसीजन लेकर बनाए कि 100 डॉक्टर जो है वाल्मीकि समाज से होगा। याद रखिएगा, कोई जाटव आपके खिलाफ नहीं जाएगा, कोई पासवान आपके खिलाफ नहीं जाएगा, आपके खिलाफ जाएगा फिर यही ब्राह्मण समाज, यही सवर्ण समाज, यही आरएसएस आपके खिलाफ हो जाएगा। ये तब तक आपके साथ है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और ब्राह्मण और मनु की औलाद, जब तक आप झाड़ू की बात कर रहे हैं। जिस दिन कलम की बात करने लगोगे, इनको देख लेना, ये बाबा साहब से नफरत करते हैं। बाबा साहब चाहते तो महारों के लिए काम करते। बाबा साहब महारों के नेता थे क्या? ये बताइए। मेरे ऊपर 26 मुकदमा है, पूरे समाज के लिए लड़ता हूँ। मैं जिस जाति में पैदा हुआ उस जाति के लिए लड़ रहा हूँ क्या? इस समाज की एकता के लिए लड़ रहा हूँ। तमाम लड़ाइयाँ हम लोगों ने मिलकर लड़ी है। और ये आरएसएस और बीजेपी के यह जो साजिश है, इस साजिश का भी मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और जो साथी भटक गए हैं, उस साथी ध्यान रखिए, भटकिए मत। बाबा साहब के अलावा कोई गोलवलकर, कोई सावरकर आपको मुक्ति झाड़ू से नहीं दिलाने वाला है। बाबा साहब के विचार, कलम की ताकत, संविधान की ताकत, आरक्षण, यही आपको मुक्ति दिलाएगी। जितनी ऊर्जा आप आज आपस में लड़ने में लगा रहे हैं, उतनी ऊर्जा पढ़ने में लगाइए। अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी भेजिए, लैपटॉप खरीद के दीजिए, विदेश में भेजिए पढ़ने के लिए, अधिकारी बनाने की तैयारी करिए। उससे कुछ हासिल होगा। इस झाड़ू से और आपस की लड़ाई से कुछ नहीं मिलना है। लोग कह रहे हैं कि वाल्मीकि समाज, सफाई कर्मी समाज आज भी केवल झाड़ू की लड़ाई, झाड़ू की नौकरी के लिए लड़ रहा है, पक्के होने के लिए लड़ रहा है। वो इस पेशे से बाहर क्यों नहीं आना चाहता है? लोग कह रहे हैं कि मोदी सरकार ने अपने लोगों को तो सचिवालय बांट दिए और देश में शौचालय बांट दिए। आखिर वाल्मीकि पक्के क्यों नहीं किए बड़े बड़े नगर पालिका में, नगर निगम में? ये तो आज भी ठेके पे काम कर रहे हैं। नहीं, अगर पक्का भी हो सकता है कर दे, क्यों नहीं करेगा? ये तो चाहते ही हैं कि हम झाड़ू लेके घूमें। यही बात तो मैं 10 मिनट से समझा रहा हूँ। ये तो चाहते ही हैं। मनुवादी मानसिकता के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप अधिकारी बने। मनुवादी मानसिकता के लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपके हाथ से झाड़ू छूटे, चाहे इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे वो संसद का सहारा लें या सुप्रीम कोर्ट का सहारा लें। आपके हाथ में झाड़ू टिका रहे, कोई उसके लिए काम कर रहा है। और आपके हाथ से कलम आ जाए आपके हाथ में, इसके लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कोई आदमी काम कर रहा है। कोई ओम सुधा आपके लिए लड़ रहा है कि आपके हाथ से कलम आ जाए, आपके हाथ में झाड़ू छूट जाए। सर, एक तय वाल्मीकि समाज को करना पड़ेगा कि आपको झाड़ू चाहिए, आपको झाड़ू चाहिए या आपको कलम चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं कि भारत सरकार ने मंगल पर जो चंद्रयान पहुंचा दिया, लेकिन सीवर में मशीन क्यों नहीं पहुंची सफाई करने वाली? ये वाल्मीकि मना कर रहे हैं, सफाई कर्मी मना कर रहे हैं क्योंकि नौकरी खत्म हो जाएगी। क्या सरकार चाहती नहीं है कि सफाई कर्मियों के लिए मशीन आ जाए सीवर साफ करने वाली? उसमें दम घुटने के मर जाते हैं कई सफाई कर्मी हर साल। मेरे पास जो आंकड़ा आया था, 40,000 तक आदमी मरे हैं एक साल में, सीवर की सफाई में, नाले की सफाई में। कितना दुखद है। एक तरफ हम चांद पे जाने का दावा कर रहे हैं, दूसरे तरफ जो है सीवर में लोग मारे जा रहे हैं, हमारे वाल्मीकि भाई मारे जा रहे हैं। अब इसी वाल्मीकि समाज के लोगों को, इन्हीं लोगों को इस सरकार से पूछना चाहिए जो आज आप वर्गीकरण के सवाल पर इनको हवा देने पर तुली हुई है। इनको पूछना चाहिए कि सीवर की सफाई के लिए मशीन क्यों नहीं लगाते। ये तो सत्ता में है, ये तो सरकार में है, ये तो कुछ भी करा सकते हैं।